नमस्कार साथियों, चलिए जानते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें जो आपको ये गोदी मीडिया कभी नहीं बताएगी। और हाँ, अगर आपको ये महत्वपूर्ण खबर नहीं पता तो आप सरकार का फायदा नहीं उठा पाएंगे। चलिए जानते हैं पहली खबर। महिला आरक्षण बिल पर नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो भी इसका विरोध करेगा उसे जनता कभी माफ नहीं करेगी और इसे राजनीतिक रंग देने से बचना चाहिए। वहीं अखिलेश यादव ने बीजेपी पर नारी सम्मान को सिर्फ नारा बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी महिलाओं के मुद्दे को सिर्फ नारा बना रही है और जिनके संगठन में महिलाओं की भागीदारी नहीं रही वे उनके सम्मान की बात कैसे करेंगे। तूफानगंज में सभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वोटर लिस्ट से घुसपैठियों के नाम हटाए जा चुके हैं और अब उन्हें देश से बाहर किया जाएगा। साथ ही बीजेपी सरकार बनने पर 45 दिनों में बॉर्डर फेंसिंग पूरी करने का दावा किया। नरेंद्र मोदी ने देहरादून में कहा कि 4 दशकों से महिलाएं अपने अधिकार का इंतजार कर रही हैं और सरकार 2029 के चुनावों तक उन्हें उनका हक दिलाने के लिए संसद में महिला आरक्षण बिल लाएगी। ममता बनर्जी ने दावा किया कि कोलकाता एयरपोर्ट जाते समय केंद्रीय बलों ने उनकी गाड़ी की जांच करने की कोशिश की। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि रोज जांच करें। साथ ही प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की गाड़ियों की जांच न होने पर सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने महिला आरक्षण में मुस्लिम महिलाओं के हिस्से पर सवाल उठाया, जिस पर अमित शाह ने जवाब देते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी चाहे तो अपनी टिकट मुस्लिम महिलाओं को दे सकती है, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। लोकसभा में महिला आरक्षण समेत 3 बिल पेश होने के बाद कांग्रेस नेता के सी वेणुगोपाल ने नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वह लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि सपा महिलाओं के आरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन जिस तरीके से बिल लाया जा रहा है वह गलत है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसमें दलितों, मुसलमानों और पिछड़े वर्गों के साथ न्याय नहीं हो रहा। सम्राट चौधरी ने बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, जहां राज्यपाल ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। वहीं जदयू के विजय चौधरी और विजेंद्र यादव डिप्टी सीएम बने। मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी बैठक के बाद लोकसभा सीट बढ़ाने के प्रस्ताव का विरोध किया। ईरान ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर हॉर्मुज जलद मरुमध्य में नाकेबंदी जारी रहती है तो वह जवाबी कदम उठाते हुए रेड सी, ओमान सागर और पर्शियन गल्फ में भी व्यापारिक गतिविधियों को प्रभावित कर सकता है। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी सरकार पर आरोप लगाया कि राज्य में सनातन विरासत को कमजोर किया जा रहा है। राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल के रायगंज में सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि संसद की विशेष बैठक में देश नारी सशक्तिकरण के लिए ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहा है। अमित शाह ने दक्षिण दिनाजपुर में रैली के दौरान कहा कि विपक्षी नेता लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। किरेन रिजिजू ने स्टालिन पर निशाना साधते हुए कहा कि वे राजनीति के चलते महिला आरक्षण मुद्दे पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तमिलनाडु के लिए अपना घोषणा पत्र जारी करते हुए महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए देने और साल में 3 मुफ्त LPG सिलेंडर उपलब्ध कराने का बड़ा वादा किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाली नववर्ष पोयला बोईशाख पर लोगों को शुभकामनाएं दी। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान गहन बहस जारी है। हिमंत बिस्वा शर्मा ने ममता बनर्जी पर पलटवार किया। पंजाब में राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई। CBSE की 10वीं परीक्षा में उत्तराखंड की एक छात्रा ने 500 में से 500 अंक हासिल कर इतिहास रचा। दिल्ली के सरिता विहार में क्राइम ब्रांच ने मुठभेड़ के बाद 6 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। प्रमोद तिवारी ने महिला आरक्षण का समर्थन करते हुए परिसीमन विधेयक पर सवाल उठाए। पश्चिम बंगाल की राजनीति में मुस्लिम वोट हमेशा से गेम चेंजर रहा है, लेकिन इस बार हालात बदलते दिख रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि महिलाएं बहकावे में नहीं आएंगी और कांग्रेस बिल के समर्थन में डटी है। देश भर में गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ना शुरू कर दिया है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। बाड़मेर में 41 डिग्री और नर्मदापुरम में 42.1 डिग्री दर्ज किया गया। रेवंत रेड्डी ने PM मोदी को पत्र लिखकर दक्षिणी राज्यों की सीटें बढ़ाने पर आपत्ति जताई। सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट बंगाल में सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट बनाने का आदेश दिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच करीब 40 मिनट तक फोन पर बातचीत हुई, जिसमें ईरान से जुड़े तनाव पर चर्चा की गई। दोस्तों, आज की खबरें यहीं समाप्त होती हैं। लास्ट में आपसे एक सवाल है,
जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सवाल ये है कि भारत में कुल कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? अगर आपको पता है तो जरूर बताएं और हमारे YouTube चैनल न्यूज हब से जरूर जुड़े। धन्यवाद।